अमेरिका के इस एक्शन का ब्रिटेन ने समर्थन किया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि रूसी टैंकर को जब्त करने में उन्होंने अमेरिका की मदद की है। हेले ने कहा कि वह अपने देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और दुनिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए ऐसे कामों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। दुनिया में कौन सी स्थिरता आ रही है, कौन सी स्थिरता डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ गए हैं, लेकिन ब्रिटेन ये कह रहा है। उधर अमेरिका के इस एक्शन पर चीन भड़का हुआ है। चीन ने अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा की है। चीनी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर अमेरिका का प्रतिबंध पूरी तरह से अवैध है। अमेरिका लंबे समय से वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर अवैध और एक तरफा प्रतिबंध लगाता रहा है। उसने वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य बल का भी इस्तेमाल किया है, जिससे देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा है और वैश्विक आपूर्ति व औद्योगिक श्रृंखलाओं की स्थिरता को खतरा पैदा हुआ है। चीन ने अमेरिका के इस कदम की निंदा की है। मैं जोर देकर कहना चाहती हूँ कि चीन और वेनेजुएला के बीच सहयोग दो संप्रभु देशों के बीच है। ये सहयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून और दोनों देशों के घरेलू कानूनों के तहत पूरी तरह वैध और सुरक्षित है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, चीन और रूस तो उसकी खिलाफत करेगा ही, क्योंकि ये तो है ही प्रतिद्वंदी। ब्रिटेन के स्टैंड को लेकर थोड़ी चिंताएं हैं। विजय जी, ब्रिटेन ये कह रहा है कि अमेरिका दुनिया में स्थिरता लाने के लिए जो कर सकता है वो ठीक है। तो कौन सी स्थिरता आ गई है जो जॉन हिली कह रहे हैं? नहीं, दोनों जो बातें उन्होंने कही, एक तो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का कोई गड़बड़ी रूस ने नहीं की। वो वेनेजुएला में जा रहे थे, इंटरनेशनल वाटर था, और वेनेजुएला पर अभी तो उन्होंने केवल माथुरों को पकड़ा है ना, कोई अमेरिका का कब्जा तो हो नहीं गया। यदि वो ये भी समझते कि अमेरिका का कब्जा हो गया है तो फिर उस पर कोई काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये शुद्ध दादागिरी है। अब इसको रोजाना क्या कहेंगे आप कि ट्रंप साहब की जो गुंडागर्दी है, दादागिरी है, जो भी शब्द मुझे नहीं आते इतने डिप्लोमेटिक शब्द, लेकिन ये दादागिरी जिस तरह से चल रही है वो एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है। और रूस के साथ इस तरह का व्यवहार जो है ना, रूस कोई कमज़ोर देश में से नहीं है। नेवल के, जहाँ तक अभी नेवल पावर की बात प्रोफेसर साहब कर रहे थे, अभी तो कुछ 1 महीना भी नहीं हुआ जब उन्होंने न्यूक्लियर हेड मिसाइल जो है उसमें पनडुब्बी में लगाई है, जिसको लेकर अमेरिका ट्रंप साहब बहुत नाराज़ हुए थे। तो उसकी पावर को ऐसे समझना, और यदि मान लीजिए जो क्या नाम था उनका, एसटी हसन साहब जी, एसटी हसन साहब को एक्शन का रिएक्शन रूस ने कर दिया, तो कहां पर ये स्थिति पहुंचेगी, मुश्किल है। ब्रिटेन की भूमिका तो क्या समझे, अभी तो वो नाटो में यूक्रेन के साथ खड़े हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो उस तरह से उनकी ज़रूरत भी बनती है कि वहां पर वो अमेरिका के लिए खड़े रहें। किस तरह से बात कर रहे हैं वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेसी में अलग अलग लेवल पर बात चलती है। वो अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं तो अमेरिका के साथ उनको दिखना है, लेकिन रूस के साथ ही जिस तरह से किया है ये बहुत शांति से गुजरने वाला नहीं है। ये चेतावनी भरा समझिए, और रशिया क्या एक्शन लेगा क्या नहीं लेगा जल्दी आपको पता चलेगा कि वो इतनी आसानी से इसको मानने वाला नहीं है। नहीं, उनकी भी तो फ्लीट थी ही, वो चाहते तो सुरक्षित कर सकते थे, लेकिन क्या ऐसा भी है कि वो खुद एकदम अभी डायरेक्ट किसी भी वॉर में नहीं जाना चाहते, वो यूक्रेन की वजह से, लेकिन बदला तो वो लेंगे, चुप तो वो बैठेंगे नहीं। वेनेजुएला में जो अमेरिकी स्ट्राइक हुई है उसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। अमेरिकी हमले में वेनेजुएला में मारे गए लोगों का आंकड़ा पहली बार सामने आया है। अमेरिकी स्ट्राइक में करीब 100 लोगों की जानें गई हैं, 23 जवान मारे गए हैं। इसके साथ ही क्यूबा के सैनिक और खुफिया अधिकारियों की भी हमले में मौत हुई है। सरकार ने इस हमले में मारे गए सेना के जवानों के लिए 1 हफ्ते का शोक का ऐलान किया है, जबकि ट्रंप ने यह दावा किया था कि स्ट्राइक में किसी की जान गई ही नहीं। लेकिन जहां पर इतना बड़ा धमाका हो जाए वहां पर एक शख्स की जान ना जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं, ये संभव ही नहीं। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, हालांकि उनके कहे कि क्या विश्वसनीयता है, जो जब मन चाहे फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष की मिमिक्री करने लगे, जब चाहे वो कुछ कहें फिर अगले ही दिन वो अपनी बात से पलट जाएं। तो यहाँ पर वो भले ही कहते रहे कि एक व्यक्ति की जान नहीं गई, 100 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और इसमें चलिए, सैनिक तो जान गंवाते ही हैं किसी भी जंग में, लेकिन सिविलियंस की भी जान गई है। जो आंकड़ा है वो तो यही कह रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसी स्थिरता लाना चाहते हैं, हर्षवर्धन जी, ऐसी शांति लेकर आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए खतरा बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में जो किया उसके बाद उनके मुंह में खून लग गया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद क्या क्या किया है इसको देखना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में जो किया है उसकी चर्चा करनी चाहिए।
डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन फ्लैग लगे टैंकर को ही नहीं पकड़ा है, बाकायदा उनकी जो एयरफोर्स की जो कमांडो फोर्स है वो उस पर लैंड करती है। एक होता है कि आप उसको घेर कर आप कहते हैं कि भाई ये तेल हम नहीं जाने देंगे, हम इसको ब्लॉकेट करते हैं, उसके बहुत से तरीके, लेकिन उनकी एयरफोर्स के कमांडो उस पर लैंड करते हैं, जो लोग उस टैंकर पे थे उनको पकड़ते हैं और संदेश भिजवाते हैं कि इसको लेकर आप यहां नहीं जा सकते। वो क्लेम कर रहे हैं कि जितना भी अब वेनेजुएला में रशिया वो ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा उसको सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी कंपनियां तय करेंगी। अभी एक यूएस सेनेटर ने एक बात कही है और मुझे लगता है कि वो दुनिया को सुननी चाहिए। यूएस सेनेटर ने कहा, जो यूएस सेनेट नहीं जानती, जो अमेरिका के लोग नहीं जानते, जो व्हाइट हाउस नहीं जानता, वो वेनेजुएला में काम कर रही अमेरिकी तेल कंपनियां जानती हैं। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब वेनेजुएला को तेल के लिए जो कब्जा किया गया है वहां अमेरिकी कंपनियों ने वो काम शुरू कर दिया। फिर ट्रंप क्या करते हैं, ट्रंप कहते हैं अब सिर्फ और सिर्फ मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट वेनेजुएला के लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी तेल उनका वो पैसा जो आएगा वो डॉलर अमेरिका इस्तेमाल करेगा, जो बचेगा वेनेजुएला को देगा और वेनेजुएला के लोगों से कहेगा तुमको जो खरीदना भी है वो अमेरिका को दो, यानी फिर डॉलर उनके पास चला जाएगा। उसके बाद ट्रंप क्या करते हैं, ट्रंप 66 इंस्टीट्यूशंस 35 और 31 यूएन और नॉन यूएन एंटिटीज से वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। उसमें भारत का इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है वो भी शामिल है, यानी 66 ऐसी संस्थाएं जो दुनिया भर में क्लाइमेट हो, दूसरे ऐसे मसले हो, ट्रेड हो, सोसाइटी हो, अलग अलग राइट्स हो, उनको लेकर जो काम करती है उन सब से ट्रंप अपने आप को बाहर कर लेते हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, ये सारा का सारा जो समूह है उन्होंने एक ज्वाइंट अपनी एक रिलीज जारी की और कहा कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इसके जिम्मेदार अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका होंगे। और ये सब कौन लोग हैं, ये नेटो के परमानेंट एलाई हैं, यानी 1949 के बाद जिन देशों को शुरुआत में शामिल किया गया उसमें ही शामिल है। ब्रिटेन अकेला देश है जो अमेरिका के साथ पिछलग्गू की तरह घूम रहा है, यह बात भी कहना बहुत जरूरी। वो पिछलग्गू की तरह घूम रहा है क्योंकि उसकी रीढ़ नहीं रह गई, उसका देश खत्म हो चुका है, उसकी कोई पॉलिसी नहीं। ट्रंप क्या नेटो को ध्वस्त करने जा रहे हैं, क्योंकि डेनमार्क के मंत्री ने एक बयान दिया है कि हमने साफ कह दिया है इधर आंख उठाई तो पहले हम गोली चलाएंगे फिर हम सवाल पूछेंगे। इतनी कड़ाई से तो न तो रशिया बोल पाया न चाइना बोल पाया, डेनमार्क के मंत्री ने यह बात कही। और मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप की जो दादागिरी है कि 57,000 लोग हैं, $1 मिलियन दे देंगे, खरीद लेंगे, हमारे अलावा कोई कुछ नहीं होगा, ये ट्रंप बहुत खतरनाक हो गया दुनिया के लिए, इनको जाना चाहिए। कई बार हर्षवर्धन जी, हाथी की सूंड और हाथी को तंग करने के लिए एक चींटी भी काफी होती है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप को जो है इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि सब चुप होके बस उनकी दादागिरी सुनते रहें।